वर्गोस यानी कि कन्या राशि, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल में हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोचते हैं हम देखेंगे। चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए वर्गोस, देन आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी एंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो ऑलरेडी स्क्रीन्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी वर्गोस यानी कि कन्या राशि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन सबसे पहले देखेंगे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर देयर थॉट्स टुवर्ड्स यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, टैरो कोर्स के जो डेट्स हैं लास्ट 10 जुलाई था। सो बुकिंग्स जो है वो क्लोज़ हो गई हैं। ओके, सो बुकिंग्स मैं नहीं ले रही हूँ टैरो कोर्स के लिए, बट पर्सनल रीडिंग के लिए जो है नंबर दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टैरो कोर्स का जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई था फॉर द बुकिंग। इसलिए अगर आप फिर भी इमरजेंसी है, सीखना है तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। देखते हैं हम लोग अगर सीट्स मिल सकता है तो हम ले लेंगे लास्ट मोमेंट में। सो लेट्स सी नाउ कि वर्गोस आपके पार्टनर आपके बारे में नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी क्या सोच रहे हैं, अभी क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, सो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, और यस बहुत सारे इमोशंस के साथ आपको याद कर रहे हैं। देर इज़ अ साइकिल विच इज़ कम्प्लीट, एक बहुत बड़ा साइकिल मुझे दिख रहा है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कंप्लीट हो गया है। लाइक इट्स लाइक मे बी कोई सिचुएशन थी ऐसी जो कि कंप्लीट हो गई है और अभी उस पर कुछ काम करना नहीं रहता है। सो डेफिनेटली पार्टनर इज़ वेरी हैप्पी, खुश है। मे बी यू गाइज आर कमिंग टुगेदर, ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपका किसी के साथ वापस से कुछ रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे इस रीडिंग में दिख रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत इमोशनल है किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, और पैशनेट है आपको लेकर, पैशनेट है, आगे बढ़ना चाहते हैं सिचुएशन में। इस चीज़ को लेकर पार्टनर बहुत पैशनेट है, is what I'm getting. So yes, you have this person who is very passionate towards you, and कहीं ना कहीं पर्सन को ये भी लग रहा है that आप अपने मे बी यू आर मैरिड टू, मे बी आप मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो इट्स लाइक दिस कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं एक बार। देखो, कुछ नेगेटिव कार्ड्स तो मुझे वर्गोस नहीं दिख रहे हैं इस पर्सन के। मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि पर्सन एक तरह से बहुत खुश है आपकी ग्रोथ को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। तो मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड्स अभी इस टाइम में नहीं दिख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई थिंक पर्सन को बस एक चीज़ हो रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और अभी भी ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी एक सिचुएशन में, किसी एक चैलेंज में, किसी एक सिचुएशन में। ये अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये अपने आप को डिफेंसिव वे में रखना चाह रहे हैं। लाइक अगर कोई सिचुएशन अभी है भी तो ये पर्सन अपने डिफेंस मोड को ऑन करके इस पर्सन ने रखा है। यानी कि कोई सिचुएशन अगर आती है और इनसे कुछ इंटरोगेशन होता है या बात होता है तो ये पर्सन अपने चीज़ों को
ऊपर रख रहे हैं, लाइक अपने आप को एक क्लोज्ड बुक की तरह अभी भी रखना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाह रहे हैं सिचुएशन को अपने ऊपर। दे आर गार्डेड बेसिकली, मतलब ये कुछ अपने ऊपर वर्कअप कर रहे हैं, बट लेकिन थोड़े से दूर से वर्कअप करना चाहते हैं, लाइक किसी को बताना नहीं चाहते हैं, और दे आर गार्डेड। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, ओके इनके लाइफ में, बिकॉज वी हैव द चैरियट, इनके लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इनको पीछे खिसकाता है आपकी तरफ आने से। मे बी पास्ट लाइफ में आपने कुछ इनके साथ किया होगा, कभी कभी ऐसा एक दो झलक दिख रहा है कि मे बी पास्ट में कुछ चीज़ें हुई होंगी, बट ये अपने आप को पीछे खिसका रहे हैं, आपके उसमें आने से अपने आप को पीछे खिसका रहे हैं। सो येस, आप ये बोल सकते हो कि ये पर्सन अपनी सेल्फ डिसिप्लिन में है, अपने आप को ये हाइड करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हाँ, ओके, सो ओके, इनके एनर्जीज ऐसे रहने देते हैं, और हम आपकी एनर्जीज निकालते हैं वर्गोस कि आप इस सिचुएशन में क्या सोचते हो। सो वर्गो की एनर्जीज प्लीज़ बताइए यूनिवर्स की, वर्गो क्या सोचते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के पर्सन के बारे में। पर्सनल बुकिंग बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। Virgo, transformation, the death energy, transformation. मिस्टेक हुआ है आपसे किसी को पहचानने में, ओके किसी को पहचानने में आपको मिस्टेक हुआ है, बट अब ये चीज़ें यहाँ पे आई थिंक ख़त्म हो रही हैं, ओके। आप हील हो रहे हो सिचुएशन से, आप अपने प्रॉब्लम से हील हो रहे हो। मुझे हीलिंग का एनर्जी दिखाई दे रहा है, मुझे टेम्परिंग का एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा काम रह रहे हो, ओके। आप बहुत कॉशन में चल रहे हो। इट्स लाइक आप सोच समझ के सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हो, आप कुछ जल्दबाजी में सिचुएशन नहीं करना चाह रहे हो, इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। आपके पास बहुत सारे काम है वर्गोस, बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे आप एग्जैक्टली ये नहीं सोच पा रहे हो दैट किस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा आपके अंदर कुछ इमोशंस चल रहे हैं। इल्यूजन से आपको, ऑब्सेशन से आप बाहर निकल रहे हो। मे बी यू आर ऑल्सो वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। ऐसा दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बहुत ऑब्सेस थे, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं बाहर आ रही है, ओके। और उस ऑब्सेशन में हो सकता है आपने कुछ गलतियाँ करी हो या कुछ मिस्टेक आपसे भी हुई हो, ऐसा नहीं है। सो उस चीज़ से आप कहीं ना कहीं बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप आ गए हो, बट यू आर एटलीस्ट ट्राइंग योर लेवल बेस्ट कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सको, एंड यू आर कमिंग आउट, और बहुत ब्यूटिफुली आप बाहर आ रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई दिस। क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको एक स्पिरिचुअल, मे बी यू हैव गॉट टू नो समथिंग, आपको कुछ पता चला है अपनी लाइफ के बारे में, एंड जो भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस या एनर्जीज थे, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में वर्गोस की
सारी दुनिया, सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि ऐसा आपको लग रहा होगा कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, बट दैट्स नॉट द केस। कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है वर्गोस। एंड स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है सरेंडर करना। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, बट लेकिन आप बोलते हो मैम सल्यूशन क्या है। अब देखिए, सल्यूशन तो सब किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बिकॉज सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। सरेंडर करने का मतलब होता है डिवाइन के ऊपर छोड़ देना, कि आप जिस रास्ते पे चल पड़े हों, वो रास्ता आपको कहाँ पे लेके जा रहा है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचना, कि क्या मैं अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे चल चुकी हूँ या चल चुका हूँ तो क्या मतलब ये है कि मैं अपनी बाकी की लाइफ और लोगों को भूल जाऊँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट एक अवेकनिंग आना आपके अंदर जो अभी शुरू हो गया है आपका, और इस अवेकनिंग से वर्गोस कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। मतलब अपनी लाइफ को अगर आप दूर से देखोगे वर्गोस, सो ये जो सिचुएशन नो कांटेक्ट का आपका रहा है, और जिस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और कैसे कैसे आपके अंदर एक आक्रोश था, एंगर था, व्हाटएवर इट, जो भी एक ऑब्सेशन था किसी में भी पर्सन को लेके, वो सब ऑब्सेशन धीरे धीरे आपके माइंड से, हार्ट से, सब जगह से चला जाएगा। बिकॉज अगेन दिस इज़ योर कर्मा, ये कार्मिक है आपकी कुछ चीज़ें। ओके, ये थोड़ी देर के लिए ऐसा आपको लगेगा कि थोड़ा सा अकेलापन सा, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी जब इंसान स्टार्ट करता है तो थोड़ा अकेला उसको लगता ही है कि उसके साथ कोई नहीं है। और यूनिवर्स, ईश्वर हमें हमेशा यही बताते आते हैं कि अच्छा, तुमने ये स्टार्ट करा है तो मतलब अब तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो आपको ये फील होगा, बट लेकिन इसके बाद जो चीज़ें होंगी ना वर्गोस, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आएंगी। सो आपके लिए एक गाइडेंस मैं नो कॉन्टैक्ट से देना चाहती हूँ, लाइक आपके लिए जो मेन गाइडेंस है, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस एंड विशेस फुलफिल्ड भी आ रहा है, यू आर लव्ड भी आ रहा है, नोटिस द ब्लेसिंग्स भी आ रहा है। तो आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको बोला जा रहा है इट्स टाइम टू स्टॉप सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स एंड गो इनसाइड इंस्टेड। You know what's best for your body, mind and spirit. Sit in meditation, walk in the woods, ask yourself what you need and listen. Tune into your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. You have the answer and it's safe to trust yourself. आपके इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं, तो जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके खुद के इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं दैट दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग। और अभी तक तो आप उन इंट्यूशंस को थोड़ा सा इग्नोर करते आ रहे हो। जब अगले के लिए कुछ आ रहा है तो यू आर सेइंग या दिस पर्सन हैज़ डन बैड विथ मी, बट लेकिन जब खुद के लिए आ रहा है तो यहाँ पे आप अपना एक गेम खेल रहे हो कि नहीं, मेरे लिए यह सही नहीं होगा। यही आपको बदलना है, यही आपकी एक वो जोड़ जो है बड़ी सी, जो कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है हमारे अंदर जो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, उसी चीज़ को ही हमने चेंज करना है। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ज़रूर, बट लेकिन उसको चेंज करना ही, उसमें ही सारा गेम है। तो इस चीज़ से गुजरिए, इस चीज़ को समझिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।